ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी की सुबह 6:10 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 29 जनवरी की रात 9:10 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:10 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 9:20 पर। तो इसी समय में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से 6:18 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:13 से 12:26 तक और गोधूली का मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से 6:21 तक। अमृतकाल का समय रहेगा 11:44 से 1:32 तक। दोपहर 1:32 तक। ये इस दिन के शुभ मुहूर्त है और इन मुहूर्त में पूजा पाठ, दान, तप आदि सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:32 से 9:53 तक और इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। तो ये थे 29 जनवरी सकट चौथ के दिन आने वाले सभी शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। कृष्ण पक्ष चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है और प्रत्येक भक्तगण कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। यद्यपि मुख्यतः उत्तर भारतीय राज्यों में माघ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भी सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। सकट चौथ का पर्व सकट माता को समर्पित होता है और इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ की कथा सकट देवी की कृपालु प्रवृत्ति का वर्णन करती है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी तथा माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर चंद्रमा को रात में अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। तब साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या फिर तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तब साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ का व्रत जरूर करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि अगर उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। तब साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। अब लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके कहीं दूर जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे तो इससे उसका विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूर्वा घास लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी वहां से डरकर चली गई और इस घटना के बारे में उसने आकर अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो वहां उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ का व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे। अब साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना करके सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया।
गणेश जी व साहूकारनी को उसने माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी भी कोई आँच नहीं आती है और बच्चे की लंबी उम्र का वरदान मिलता है और सब पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री गणेशाय नमः।